Good morning to all of you. How are you? I am also fine. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉर्थर्न माउंटेन्स। क्या है? नॉर्थर्न माउंटेन्स मीन्स उत्तरी पर्वत। क्या हो गया? उत्तरी पर्वत हो गया। जैसे कि ये भारत, ये मैप ऑफ इंडिया है, ये भारत का चित्र है। ये उत्तरी भाग, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? ये मैप में समझ रहे हैं ना डायरेक्शन, और डायरेक्शन में आपको पढ़ेंगे आज है, ये भी पढ़ाया जाएगा। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो ये मेजर डायरेक्शन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य दिशा। और इसके बीच में भी दिशा निकलते हैं। दिशा कुल 8 है। ये मेजर डायरेक्शन 4, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और सब डायरेक्शन, ये सब डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एन, नॉर्थ एंड ईस्ट। क्या हो गया? नॉर्थ एंड ईस्ट। चलो लड़के इधर ध्यान दो, कलाकारी नहीं, इधर ध्यान दो। जब मैं समझा रहा हूँ तो इधर उधर जो हेरा फेरी नहीं। उसके बाद नॉर्थर्न ईस्ट, ये हो गया ईस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथर्न ईस्ट। समझे? अब साउथ और वेस्ट के है साउथर्न वेस्ट। समझे? और ये वेस्ट और नॉर्थ है, नॉर्थ और वेस्ट नॉर्थर्न वेस्ट। ये मेजर डायरेक्शन, मुख्य दिशा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और सब डायरेक्शन नॉर्थर्न ईस्ट, साउथर्न ईस्ट, साउथर्न वेस्ट, नॉर्थर्न वेस्ट। सॉरी, ये साउथर्न, हाँ सॉरी, ठीक है, साउथर्न वेस्ट। यू आर अंडरस्टैंड? ये मेजर डायरेक्शन और सब डायरेक्शन है। कोई दिक्कत? इज देयर एनी प्रॉब्लम? तो मैप के ऊपर के मैप की भाषा में हम डायरेक्शन सीख गए। तो आज हम नॉर्थर्न पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात भूगोल में हम लोग जो दिशा को 4 भागों में बांटते हैं। मतलब ये उत्तरी भाग जो हो गया प्लेन्स, बीच में समतल मैदानी भाग, और नीचे जो है ये पठार प्लेच्यू, ये माउंटेन्स, और बीच में सब प्लेन्स, और ये भाग जो हो गया प्लेच्यू, और ये साइड वाला भाग हो गया कोस्टल रीजन, समुद्र तट, तटीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? नॉर्थर्न माउंटेन। यहाँ पे NORTHERN, नॉर्थर्न माउंटेन अर्थात उत्तरी पर्वत। कोई दिक्कत? देखिए, पहले से मैं ये फिगर खींच रखा हूँ और इसको दर्शा दिया हूँ। तो नॉर्थर्न ईस्ट हम पर्वत के बारे में, और बाकी ये समतल मैदानी भाग के बारे में बाद ये इसके बाद पढ़ेंगे। और ये पठार प्लेच्यू वाले भाग को भी बाद में, और कोस्टल रीजन को भी बाद। आज ना उसको छोड़ दो, अभी बाद में लिख रहा हूँ। क्या चीज? कोई बात नहीं, ये नॉर्थर्न हो गया। ये जो है क्लियर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है आज हम नॉर्थर्न माउंटेन के बारे में। देखिए, नॉर्थर्न माउंटेन यहाँ से चलिए, हम आपको सिंबल के साथ चल रहे हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र जो है, आज यहाँ से हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। कोई दिक्कत? ये 3 पर्वत श्रृंखला है। क्या है? 3 पर्वत श्रृंखला है हिमालय का, 3 पर्वत श्रृंखला, 3 पैरेलल रेंज। कोई दिक्कत? अब मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? जब मैं बुक पढ़ूंगा तो आप लाइन बाय लाइन और समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए। द हिमालयाज, द नॉर्थर्न माउंटेन एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। ये जो नॉर्थर्न माउंटेन है अवस्थित है, एक्सटेंड अवस्थित अर्थात उत्तरी पश्चिमोत्तर
और नॉर्थन ईस्ट पूर्वोत्तर। ये अब यहाँ पर दे मेनली इंक्लूड द हिमालयाज एंड द माउंटेन्स इन द नॉर्थ ईस्ट। इसमें जुड़े हुए हैं हिमालय पर्वत और जो है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट में है। जो द वर्ड हिमालयाज लिटरली मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालय का अर्थ जैसे कि हिंदी में आप पढ़ते हैं हिमालय, इसका क्या अर्थ होता है? हिम, जोर आलय, यही पढ़ते हैं। हिम मीन्स बर्फ और आलय मीन्स घर, बर्फ का घर। क्या हो गया? तो ये हिमालय का अर्थ इंग्लिश में हिमालय अबोर्ड ऑफ स्नो, ABOD अबोर्ड ऑफ स्नो, अर्थात अबोर्ड मीन्स घर, अबोर्ड मीन्स ऑफ मीन्स का, स्नो मीन्स घर, स्नो मीन्स बर्फ, अर्थात घर, बर्फ का घर। क्या हो जाएगा? बर्फ का घर। कोई दिक्कत? ये घर का बर्फ इस तरह से हुआ। हम इसको सुटेबल अच्छा तरह से सुनने के लिए हम बर्फ का घर बोलेंगे। अबोर्ड ऑफ स्नो मीन्स क्या हो गया? बर्फ का घर। हिमालय को हिंदी और इंग्लिश में समझ गए दोनों तरह से। ये अबोर्ड ऑफ स्नो बर्फ का घर, और हिमालय हिम जो राले हिमालय मीन्स भी होता है बर्फ का घर। हिंदी और इंग्लिश में एक ही होता है। कोई दिक्कत? चलिए देखिए आगे क्या है। The word Himalayas literally means the abode of snow. The Himalayas are the highest mountain range in the world. अर्थात अभी हम आपको बताए हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, और हिमालय का जो चोटी है ये पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ऊंचा चोटी होता है। सबसे यहाँ पर एक से एक क्वेश्चन आएगा इस सब्जेक्ट में। एक से एक क्वेश्चन, आपको एक एक बात को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ध्यान से, ये कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, समझे। और जब आप यहाँ पर खूब बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको जब हायर एजुकेशन लेने के लिए आप बाहर जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट से, अपने राज्य से बाहर जाएंगे, तो वहाँ पर यही पढ़ाई आपको बउआ जैसा लगेगा कि ये तो हम गाँव में ही पढ़ चुके हैं। यहाँ तो तब आपको एकदम इजी लगेगा पढ़ने में, और आप अच्छे से अच्छे तरफ पोस्ट पे चले जाएंगे। अगर आप केयरफुल अभी 7 से ही कॉन्सेंट्रेट हो जाइए। आप लोग 9-10 के बच्चे हैं और 9-10 या फिर और जो हायर क्लास के हैं उससे भी, वो सब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कंपटीशन की दुनिया में जब जाएंगे तो लगेगा कि ये बहुत छोटा पढ़ाई है, ये सब तो हम गांव में ही पढ़ लिए थे। यू आर अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखिए, देयर आर 3 पैरेलल चैन इन द हिमालयाज। हिमालय का पहले हम बोले 3 भाग में, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, द ग्रेटर हिमालयाज, जिसको हिमाद्री बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले है ग्रेटर हिमालयाज। इसको क्या बोलते हैं? हिमाद्री। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर द लेसर हिमालयाज। तो शाम में लगेगा। हिमाचल, नेक्स्ट है द आउटर हिमालयाज। इसको बोलते हैं क्या? शिवालिक। शिवालिक हो गया, कोई दिक्कत?
और ग्रेटर हिमालयाज के बारे में आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं। इसके बारे में ये 3 पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज। अलग अलग वीडियो में अलग अलग तरह के बात हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आज ग्रेटर के बारे में हम विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। ग्रेटर में जो सबसे हाई है सबसे, और इस चैप्टर में टॉपिक से रहेगा जैसे कि ट्रांस हिमालयन रेंज। ट्रांस हिमालयन समझते हैं क्या होता है? ट्रांस हिमालयन, जैसे कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं सब लोग? ये जो है कि मैं जो हूँ सामने हूँ, क्या मेरा पीठ दिख रहा है? नहीं, ये ट्रांस हो गया हमारा पीठ। हमारा पीठ क्या हो गया? उसी तरह से हिमालय के जो दूसरे तरफ है वो ट्रांस हिमालयाज हो गया। समझे? ये ट्रांस हिमालयाज के अंतर्गत आते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पर ये इसका कैसे क्या है, आइए हम लोग इसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में द लेसर हिमालयाज जो हिमाचल है और उसके अगले वीडियो में द आउटर हिमालयाज जो शिवालिक है, विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में। उसके बाद टॉपिक होगा पूर्वांचल रेंज, लाइफ इन द रीजन। इस प्रदेश में जीवन कैसा होता है? जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में हैं, जहां आप लोग हैं, यहाँ के लोगों का जीवन जानते हैं। यहाँ के लोगों का जीवन जानते हैं ना? इस तरह सबका आंखों देखी है। वहाँ के लोगों का जीवन जो हिमालय के क्षेत्र में होते हैं, वहाँ के लोगों का जीवन के बारे में पढ़ेंगे। चाहे वो मनुष्य का हो, वाइल्ड लाइफ हो, या फिर वाइल्ड लाइफ में सब जंगल हो या जंगली जीवन हो, वहाँ सारे चीज, वहाँ किस प्रकार की खेती होती है, वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल क्या होता है, वहाँ के लोग पहनते क्या हैं, किस तरह का पहनावा होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और नेक्स्ट होगा इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज। महत्व हिमालय का महत्व क्या है, इसके बारे में ये सारे टॉपिक्स होंगे। तो आज हम लोग ग्रेटर हिमालयाज अर्थात हिमाद्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिमाद्री बीइंग द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज डोमिनेट ए लार्ज सेक्शन ऑफ द हिमालयाज। ये जो ऊपर वाला जो है, ये जो दिख रहे हैं, ये सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ये क्या है? प्रमुख या मुख्य। ये पर्वत श्रृंखला सबसे हाईएस्ट, सबसे विशाल, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ये सबसे प्रमुख है, हिमालय का सबसे प्रमुख भाग है। हिमाद्री इज द नॉर्थर्न मोस्ट रेंज। हिमाद्री सबसे उत्तरी, नॉर्थर्न मोस्ट सबसे उत्तरी भाग। ये देख लीजिए, यहीं से शुरू होता है, यहाँ तक ये पर्वत श्रृंखला है, ये हिमाद्री है। और दूसरा जो है कि ये हिमाचल है, और तीसरा ये जो है कि द आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक है। शिवालिक का अर्थ होता है, शिवालिक संस्कृत शब्द से लिया गया है, संस्कृत से है, जो जिसके बारे में, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड शिव, भगवान शिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। समझे? कोई दिक्कत? इट टोटल लेंथ इज अबाउट 2500 किलोमीटर। ये देखिए, आप लोग ये सब जो मिटाया जा रहा है, आप लोग वीडियो से निकालेंगे, कोई दिक्कत? आप वहां से लिख लेना। इसकी लेंथ किसका है? ये लेंथ 2500 किलोमीटर किसका है? हिमाद्री, जो ग्रेटर हिमालयाज है ना जी, इसको हिमाद्री लिख दे। इतना ये लंबा है, यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर है, मान लीजिए, समझे? और ये 2500 किलोमीटर है। समझिए इसकी लंबाई कितनी है हिमालय पर, जो कि ये हिमाद्री है या ग्रेटर हिमालयाज है, इसकी लंबाई। और लोग यहाँ ट्रेन पकड़ के दिल्ली जाते हैं तो लोग तंग हो जाते हैं जाते जाते, जबकि
पटना से ट्रेन निकलती है तो पूरा हाई स्पीड में रहती है ट्रेन, 2 घंटे तक कहीं स्टॉपेज नहीं होता है। उस तरह से जाते हैं तो 24-26 घंटे लग जाते हैं। ये देखिए ये जो है हिमाद्री अड्डा ग्रेटर हिमालय कितने लंबे चौड़े हैं, लंबे हैं। अब चौड़ाई देखिए नेक्स्ट, इट इज बिटवीन 150 किलोमीटर एंड 400 किलोमीटर वाइड एंड फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और इसकी चौड़ाई जो है वाइड 150 किलोमीटर। ये समझ लीजिए 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर चौड़े। समझिए कि 90 किलोमीटर जो है कि बाबा नगरी से जाकर के जल भरते हैं अजगैबीनाथ से, और ये लेकर के जाते हैं झारखंड बाबा देवघर, तो 90 किलोमीटर होता है। लोग पैदल जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, कितना तंग हो जाते हैं। और सिर्फ हिमालय ये जो हिमाद्री है ग्रेटर हिमालय, इसकी चौड़ाई 150 से कहीं 150 है तो कहीं 400 चौड़ाई है, और लंबाई तो इसका 2,500 किलोमीटर है। कोई दिक्कत? सब लोग समझ रहे हैं? किसी को कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और हर पॉइंट पे क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा। आप जब एग्जाम दोगे तो एग्जाम में जो बुक में क्वेश्चन है उस पर भरोसा मत कीजिए, बीच से ही क्वेश्चन आएगा, बीच से ही पूछा जाएगा। इस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट रहिए, कॉन्सेंट्रेट पूरा कि हम कैसे पढ़ाया जा रहा है। और अभी से कॉन्सेंट्रेट रहेंगे तो आपको जो है कि हिलाने वाला कोई नहीं होगा। एकदम आपका माइंड जो है कि जहाँ पर आपका टारगेट है, जहाँ आपका लक्ष्य है वहीं जाएंगे। अगर पढ़ाई लापरवाही हो गया तो फिर पढ़ लिख के सिर्फ विद्वान बनिए। कोई दिक्कत? पढ़ लिख करके विद्वान बन जाना है, टारगेट अपने आप पहुंच जाएगा। आपका एम जो भी है वहाँ आप अपने आप पहुंच जाइएगा, एकदम पढ़ाई में विद्वान। ये नेचुरल बाउंड्री है, प्राकृतिक सीमा रेखा घेरा। समझिए बाउंड्री कहते हैं जी, बाउंड्री समझ रहे हैं ना? ये जो ये प्रकृति नहीं, प्रकृति का एक रूप भगवान बोलेंगे जो अपने आप बना है ना। वो जो है कि बाउंड्री है चाइना का और इंडिया का, कि उधर के लोग इधर नहीं, उस पर पे आते इतना ऊंचा है और ये वहां पर इतने ठंड है। इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं, देखिए। It is the highest range with an average altitude of above 6,000 meter. The highest means ऊंचा, रेंज मीन्स क्षेत्र या प्रदेश या पर्वत श्रृंखला। विथ मीन्स से साथ, एन मीन्स एवरेज मीन्स औसत, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई। इसकी जो ऊंचाई है, पर्वत की जो ऊंचाई है, ये जो है कि एवरेज निकाला गया, औसत 6,000 मीटर ऊंचा है। एल्टीट्यूड ऊंचाई, एल्टीट्यूड मीन्स होता है ऊंचाई। एक होता है लेटीट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। हाँ समझे? लेटीट्यूड हो गया अक्ष, वो अलग चैप्टर पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड हो गया देशांतर या विषुवत, और लेटीट्यूड हो गया अक्ष या अक्षांश रेखा। समझे? वो अलग चैप्टर है उसके बाद। लेकिन यहाँ एल्टीट्यूड, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होने का। 600 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। 6 किलोमीटर ऊंचा है। आप यहाँ से 6 किलोमीटर जाइए, कहाँ तक है? 6 किलोमीटर यहाँ से रस्सी लेके जाइए और जमीन से उतना और रस्सी को ऊपर लेके जाइए, देखिए उसकी ऊंचाई कहाँ तक है। उतना ऊंचा है ये हिमाद्री जो ग्रेटर हिमालय है। समझ रहे हैं? ये चाइना और इंडिया का सीमा है। ये नेचुरल बाउंड्री है।
नेचुरल बाउंड्री समझ रहे हैं क्या है? समझ रहे हैं जी? बोलिए सब हाँ या ना। कोई दिक्कत? जहाँ किसी को दिक्कत हो तो आप तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, द रेंज इज ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो एज इट रिसीव हैवी स्नोफॉल। ये जो हमेशा बर्फ से ही ढके रहते हैं, क्योंकि बर्फ से ढके होने का कारण हमेशा हिमपात होती रहती है। क्या होती रहती है? स्नोफॉल, हिमपात होती रहती है। कोई बाबा उसको बैठने दीजिए, हटिए उधर, इसको दिक्कत हो रहा है बैठने में, हट के बैठो जी इधर। दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। हमेशा ये बर्फ से ढके होते हैं, क्योंकि आप ये भी पढ़ेंगे, ज्यों ज्यों जमीन से ऊपर जाएंगे त्यों त्यों जो है ठंड बढ़ता है, और उतनी ऊंचाई पे जाने के बाद तो जो है कि हवा का भी दबाव कम होता है, हो जाता है, जिसके कारण वो जो हिमालय कहते हैं बढ़ते जाते हैं। तो स्नोफॉल जो होती है, तो वो स्नोफॉल होते होते वो ऊपर बढ़ते ही चले जाते हैं, समझे? अब फिर जो गर्मी होती है तो जिसके कारण वो पिघल पिघल करके वो होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए आगे क्या होता है। नेक्स्ट, एट सम प्लेसेस ह्यूज masses ऑफ आइस मूव डाउन द माउंटेन स्लोप विच इज कॉल्ड ग्लेशियर। अर्थात इतना ऊंचा होने के बाद कोई भी चीज बहुत ऊंचा हो जाएगा, जिसका खूब ऊंचा होता जाए, मान लीजिए 400 किलोमीटर, 150 से 400 किलोमीटर है बेस इसका, बहुत लंबा, लेकिन एक ऊंचाई का भी तो कोई सीमा होगा जी। उतना होने के बाद जो है कि उसका जो है कि ज्यादा चोटी ऊंचा हो जाने के बाद वहां से खिसक जाते हैं, बर्फ खिसक करके गिरते हैं वहां से, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं। ग्लेशियर का अर्थ होता है बर्फ का चट्टान जो धीरे धीरे खिसक करके गिर जाते हैं, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। और जो उतना ऊंचाई से गिरते हैं, आप लोग कभी पर्वत क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे, पर्वत तो हम लोग नहीं देखे हैं अभी। आप लोग हिमालय नहीं गए हैं? गए हैं जी कोई? पहाड़ी देखे हैं अपने क्षेत्र में? पहाड़ी के बारे में, पर्वत क्या होता है और पहाड़ क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग आपको विशेष रूप से भी उसके बाद जब चैप्टर आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन आज हम लोग वहां से जो फिसलते हैं, फिसल करके सीधा उसका जो जितना वो ढलान भाग होता है वहां तक फिसल के जाते हैं, वहां तक क्या होते हैं? फिसल के जाते हैं। और इतना वहाँ ठंड होती है, वहाँ कोई जीवन नहीं पाया जाता है, ना कोई जंगली जीवन है, ना कोई मनुष्य रह सकता है वहाँ पर। इतने ठंडे हैं कि कोरोना वायरस वाला जो फाइजर था वहाँ पर वो जम जाता है, वहाँ मशीन रखने की कोई जरूरत नहीं, इतनी ठंड है। माइनस में चलता है, -60 डिग्री इस तरह का जो है कि तापमान वहाँ का रहता है, जहाँ की 0 डिग्री होने के बाद जो है कि पानी बर्फ बनने लगता है। -1, -2 से लेकर के इतना -50, 60 इस तरह पहुंच जाते हैं। ऐसे नहीं कीजिए, सुनिए ध्यान से, समझिए बात को। और वहाँ वो जो कोरोना का वैक्सीन था वहाँ वो ठंडा रहा था, कोई मशीन की जरूरत नहीं होती, इस तरह उतना ठंड है। और वही जो है कि जब वो ग्लेशियर गिर करते हैं तो वो उसका क्षेत्र कितना ऊंचा है, कितना दूर तक जाएगा, समझ लीजिए। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, थोड़ा सा ये डारी समझते हैं ना? डारी क्या होता है? छोटा सा नाला या नदी है, छोटा सा नदी जो बरसाती नदी है, वहाँ पर एक धसना गिरते हैं तो देखते हैं, या गंगा के किनारे हम लोग जाते हैं तो वहाँ से जो गंगा कटाव करती है तो कितना गिरता है, हड़बड़ा के जाता है, एक के बार में 2-4 बीघा का प्लॉट गिर जाता है, देखते हैं ना? तो वो समझिए पहाड़ी का वो जो ग्लेशियर होगा और वो फिसल के कितना दूर तक जाएगा, वहाँ कोई जीवन नहीं संभव हो सकता है। हो सकता है क्या? नो सर। इस तरह का है कि उसके और वही ग्लेशियर, वही बर्फ के टुकड़े जब आकर के समतल मैदानी भाग में आकर के रुकते हैं तो वो पिघल करके उससे कई नदियां निकलते हैं, वहीं से नदियों का उद्गम होता है। ऑरिजिनेट नदियों का उद्गम वहीं से होता है, जहाँ वो पिघलना स्टार्ट हुआ, पिघल करके जो है कि क्या करते हैं, वहीं से नदियां सब निकलना स्टार्ट होती है। हम बताएंगे कि इसके बीच में यहीं पर जो भाग है, यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री निकली है, इसी के बीच भी यहीं के आसपास में है गंगोत्री और यमुनोत्री का, समझे? नेक्स्ट,
When these glacier reach the plains, they melt and flow as river. जब यही ग्लेशियर जब समतल मैदानी भाग में स्थिर हो जाती है, आप तो जानते हैं कोई भी चीज फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन घर्षण। आप गेंद फेंकते हैं तो गेंद जितना पावर आपके शरीर से लगता है उतना जो है कि जाते जाते जमीन में टप्पा खाते 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 वो एक जगह रुक जाती है, रुकती है ना, उसका एक सीमा है ना, क्योंकि वो फ्रिक्शन हो रहा है, घर्षण। उसी तरह वो भी तो उतना ऊंचाई से कहीं न कहीं तो रुकेंगे, वो समतल मैदानी भाग में रुकते हैं, वहीं से नदियों का उद्गम होता है। यू आर अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, दैट्स ऑल राइट। नेक्स्ट, फार्मिंग कैन नॉट बी प्रैक्टिस इन दिस रेंज। इन पर्वत इन रेंज इस क्षेत्र प्रदेश इस क्षेत्र में जो हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालयाज है, यहाँ पर कोई कृषि नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो ग्लेशियर होते हैं। ग्लेशियर का अर्थ समझ गए ना, जो ये बर्फ का टुकड़ा गिरता है बहुत, तो वो टुकड़ा छोटा सा नहीं होता है, बहुत बड़ा भाग होता है, साधारण नहीं होते हैं, जो कि आप छोटा छोटा टुकड़ा समझ रहे हैं, बहुत बड़ा विशाल भाग, क्योंकि वो पर्वत इतना विशाल है तो उसका टुकड़ा भी तो विशाल में गिरेगा जी, इस तरह का। नेक्स्ट, यहाँ पर कोई इसीलिए और ठंड भी इतना है जहाँ की आदमी भी फ्रीज हो जाएगा, जानवर ही नहीं रह सकते हैं, कोई फसल नहीं उग सकता है, इतना ऐसा है ठंड। Only some mosses and lichen can grow here. This region is home to some of the world's highest peak. यहाँ पर कोई फसल नहीं, सिर्फ मॉसेस और लाइकन। मॉसेस लाइकन क्या होते हैं? काई दलदल समझते हैं आप? जहाँ है वर्षा के सीजन में, सावन भादों में छत से पानी जो गिरते हैं, जिसके छत के दीवार से होकर के गिरते हैं, उसका हरा हरा हो जाता है, शैवाल जम जाता है, हरा हरा होता है ना। या फिर आपके घर के पास जो नल है, नल के पास जो है कि हरा हरा हो जाता है, जिसको फिसल की ये पैर रखने के बाद फिसल जाते हैं, है ना जी, जिसको कदरी देहाती भाषा में बोलते हैं, कदरी है ना जी। वो वही काई मोसेस होते हैं, सिर्फ वही होते हैं वहाँ पर, और कोई फसल के लिए वहाँ पर ये क्लाइमेट सुटेबल नहीं है। यू आर अंडरस्टैंड? और यहीं पर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक पाया जाता है, पूरे वर्ल्ड का। देखिए, हिमालय एक ऐसा पर्वत है जो कि सबसे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक। और हम लोग पढ़ेंगे ये जो होते हैं क्या, फ्रिजिड जोन, टोरिड जोन और टेम्परेट जोन। इस आगे सब चैप्टर में विशेष जानकारी, पूरे भौगोलिक दशा को हम लोग पढ़ेंगे विशेष रूप से, हर एक चीज, पूरे सब चीज हमारे पास नॉलेज हो जाएगी इस तरह से। लेकिन जो है कि फ्रिजिड जोन में भी जो है कि इतना नहीं होते जहाँ, लेकिन पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक हिमालय में होते हैं, और वो होता है हिमाद्री। कहाँ होते हैं? हिमाद्री। इसको हिमाद्री को क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालयास, द ग्रेटर हिमालयास। क्या बोलते हैं? यू आर अंडरस्टैंड? यस सर। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, इसको मैं मिटाता हूँ, मिटा करके मैं आपको फिर से इसका जो है कि कौन कौन सा जो है सबसे ऊंची चोटी है, इसको मैं दर्शाता हूँ। तो इसे क्यों कर रहे जी? देखिए यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, अभी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन का जवाब देना है आपको।
वो डिस्कस विथ ईच अदर। देखिए यहाँ पर ये है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर अर्थात 8,848 मीटर। और कंचनजंगा, ये देख लीजिए कंचनजंगा, सॉरी कंचनजंगा यहाँ पर है, कंचनजंगा है 8,598 मीटर कंचनजंगा है। यहाँ मकालू, यहाँ देख लीजिए मकालू, ये 8,481 मीटर, 8,481 मीटर, 8,481 मीटर। कोई दिक्कत? और धौलागिरी 8,172 मीटर, धौलागिरी 8,172 मीटर। और नंगा पर्वत, नंगा पर्वत मीन्स क्या होता है? नंगा मीन्स उघारे, नंगा मीन्स उघारे पर्वत है ना। नंगा होता है जी, कहते नंगा हो गया है, नंगा मतलब कपड़ा खोल दिया नंगा, है ना, वही ये नंगा पर्वत है, उघारे पर्वत। इसको क्या बोलते हैं? उघारे पर्वत, नंगा पर्वत। ये 8,126 मीटर अर्थात नंगा पर्वत 8,126 मीटर। समझ गए क्या? और अगला जो टॉपिक्स होगा अगले वीडियो में हम बताएंगे क्या? लेसर हिमालय। किसके बारे में? लेसर हिमालय। ये जो है कि लेसर हिमालय जो हिमाचल है, और उसके बाद जो है कि द आउटर हिमालय के शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ गए सब लोग? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू आर अंडरस्टैंड? इज देयर एनी प्रॉब्लम? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट मीन समझते हैं क्या हुआ? क्या आप समझे? सब क्या आप समझे? ठीक है, आज का कहानी यहीं तक रहेगा। जय हिंद।